हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो बेसिकली हम लोग आर्मी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई थी 2014 में टीजीटी का, उसका एक क्वेश्चन जो है हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में जो है हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो है द सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज बाय वीर सावरकर वाज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संध्या, अखंड भारत, युगांतर और गदर। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही आंसर होगा, बट ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग है। अखंड भारत नहीं, अभिनव भारत होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है मित्र मेला जो है वो वीर सावरकर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और यही मित्र मेला जो है बाद में जाकर जो है अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, वो सेकंड क्वेश्चन है कि गांधी जी डांडी मार्च हैड। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 फॉलोअर। ठीक है, तो 78 अनुयायियों के साथ जो है गांधी जी अपना डांडी मार्च शुरू किए थे। थर्ड क्वेश्चन है अशोका हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ प्टोलेमी फिलाडेल्फस हु वाज द रूलर ऑफ। तो अशोका जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो रखे थे फिलाडेल्फस के साथ, वो कहाँ के रूलर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि सीरिया आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन कर डाला, तो कर डाला यानी कि कर्जन कर डाला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आफ्टर गांधी जी अरेस्ट हु रिप्लेस्ड हिम एज ए लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब गांधी जी अरेस्ट हुए थे तो सॉल्ट सत्याग्रह में जो है इनके जगह पर अब्बास तैयब जी को जो है लीडर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द होम रूल लीग। तो इसमें बेसिकली याद रखेंगे कि होम रूल लीग जो है वो हमारा वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि गिव द परमिशंस टू एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो जहांगीर जो है सबसे पहले जो है जहांगीर ही जो है परमिशन दिए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप इंडिया में आकर क्या करें, अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये फाउंड किया गया था, जो कि 1939 में किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब वो जो उनका सेशन था, कांग्रेस का सेशन था 1939 में त्रिपुरी में तो वहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद जाकर जो है सुभाष चंद्र बोस अपना ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट। तो 23rd जो है वो एक्चुअली 1907 का बात कर रहा है। तो 1907 में आपको ध्यान होगा कि 1907 में जो है सूरत में जो है कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसको हम लोग सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप बी लगाएंगे कि 23rd सेशन जो है कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चंदेर नगर फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया मर्ज्ड विथ इंडिया इन द ईयर। तो इसका आंसर जो है एक्चुअली पूछ रहा है कि चंदेर नगर जो है फ्रेंच सेटलमेंट था, वो इंडिया में कब मर्ज किया गया था। तो ये एक्चुअली कोलकाता की तरफ का पार्ट है, तो वो एक्चुअली 1952 में किया गया था। इसमें ऑप्शन चूंकि 1958, 1954, 1953 और 1954 है, 55 है, तो हम इसमें जो नज़दीक वाला हमारा ऑप्शन है 1953, तो इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि सो लॉन्ग एज द फ्रीडम ऑफ थॉट इज नॉट डेवलप्ड देयर कैन बी नो सिविलाइज्ड लाइफ, हु सेड दिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग कमेंट के में डालेंगे। ठीक है, फिर हम आप लोग का अगले वीडियो में फिर आपका नाम लेंगे कौन जो है आप इसका जवाब दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय ब्रॉट्स इन अ न्यू वेव ऑफ थिंकिंग टू इंडिया, इट वाज। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, रेशनलिज्म एंड रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु नानक, कबीर, रामकृष्ण परमहंस और ज्योतिबाई फुले। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का जो गुरु थे वो थे आपका रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि सर सैयद अहमद खान फेवर्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आपको पशुपति को जो है वो ज़्यादा वर्शिप, पशुपति यानी कि भगवान शिव के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बाउट अशोकाज पिलर टू दिल्ली वाज। तो इसका आंसर जो है फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ही जो है शासक जो सुल्तान ऑफ दिल्ली था जो कि अशोकाज के पिलर को जो है दिल्ली लाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द प्लेसेस डिड महात्मा गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे कि सत्याग्रह कैंपेन जो था वो फर्स्ट टाइम जो है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सत्य शोधक समाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है ज्योतिबाई फुले वही जो है सत्य शोधक समाज का जो है फाउंडेशन किए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि वाज द मेडिवल रूलर्स हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत टू हेल्प द फार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शेरशाह सूरी जिनका मकबरा बिहार के सासाराम में है वही जो है सबसे पहला बार जो है पट्टा और कबूलियत का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, फार्मर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज फर्स्ट प्रोक्लेम्ड बाय। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला बार जो ये बताए थे कि अर्थ जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन वाज कोपरनिकस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप याद रखेंगे कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर डिड गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में बात किया जा रहा है। असहयोग आंदोलन जो है सबसे पहला बार गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1920 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ड द रॉक टेम्पल इन एलिफेंटा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा, एलोरा, ये सब जो है महाराष्ट्र में है, जिसका जो है जो बिल्ट जिसको बनाया गया था वो बनाया गया था आपको राष्ट्रकूट के समय में। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि which year when was partition of Bengal was cancelled। तो बंगाल विभाजन जो है रद्द किस साल किया गया था। तो ये याद रखेंगे कि 1911 के समय जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि was the tax which of the king of Vedic period used to collect from the people। बोल रहा है कि मतलब टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि टैक्स को क्या उस समय बोला जाता था जिसको कि वैदिक पीरियड में जो है कलेक्ट किया जाता था लोगों से, राजा के द्वारा जो है लोगों से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वैदिक पीरियड में, उसको हम लोग उस समय क्या बोलते थे, उस समय बलि बोलते थे। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है द ग्रेट शांति स्तूपा इज इन द स्टेट ऑफ। तो इसका आंसर याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है ये शांति स्तूपा जो कि बहुत फेमस ये चीज़ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि सैयद डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन थे। तो ये ऑप्शन दिया गया है खिज्र खान, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो इसका जो है आप याद रखेंगे कि ये खिज्र खां होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पूछेगा आपसे कि सबसे पहले कौन आया था, तो इसका एक ट्रिक है GKTS
एल, ठीक है। गुलाम वंश, जी फॉर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आपको हो सकता है कि कभी कभी जो है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अरेंज करें कि किस तरह जो है कौन सा डायनेस्टी जो है आया हुआ है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि GKTSL, ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद द एबॉलिशन ऑफ सती वाज। तो सती प्रथा जो खत्म किया गया था वो किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा जा रहा है गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है आइडिया कौन दिया था? तो पहला ऑप्शन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद है। ये तो ऑप्शन ही मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद का ऑप्शन डालना ही बहुत मतलब बड़ा हमको लग रहा है कि बहुत ही शर्म की बात है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है मोहम्मद इकबाल है, थर्ड ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना है और थर्ड ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मोहम्मद इकबाल होगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वाज डिस्ट्रॉयड बाय, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ टेम्पल जो है जो गुजरात में है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था किसके द्वारा? तो गजनवी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर उपनिषद, ठीक है। एक्चुअली उपनिषद क्या होता है कि जैसे उपनिषद जो है उपनिषद का ये मान्यता है कि उपनिषद में जो है हम लोग जैसे अभी हम लोग कोचिंग या कहीं भी क्लासेज में जाकर टीचर के पास जाकर पढ़ते हैं तो उस वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जैसे जो भी मतलब छात्र गुरु के समीप जाकर जो ज्ञान ग्रहण करते थे तो वही गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण के कार्य को ही जो है हम लोग उपनिषद बोलते थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है बुक ऑन मैन सोशल बिहेवियर, अ सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, बुक ऑन बुद्धिज्म रिलीजन और थर्ड है प्रेयर टू गॉड एंड डिटीज। तो इसका आंसर जो है आप बी मार्क करेंगे, ठीक है। बी में जो दिया है ए सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है उसके तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जो है वो किसके रीजन में किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे पूछेगा आपसे कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जो है सबसे पहले कहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आप याद रखेंगे इसको सतारा में जो है सबसे पहले किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड अशोकाज टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। अशोक को कौन इन्फ्लुएंस किया था कि वो बुद्धिज्म को अपना ले, ठीक है। तो इसका जो है इसका आंसर याद रखेंगे कि उपगुप्त जो थे वही इनको उन्हीं से ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में जो है आपका इंडियन पूछा गया है, ठीक है, इंडियन वुमेन पूछा गया है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा? सरोजिनी नायडू पूछा चला जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में अगर ये रहता कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आंसर एनी बेसेंट चला जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड लोधी डायनेस्टी। अब देखिए ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोधी डायनेस्टी के जो है फाउंडर कौन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा? खिज्र खां होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया डिवाइडेड जो है वो कौन लिखे थे, तो याद रखेंगे कि इंडिया डिवाइडेड जो है वो लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड लेदर क्वाइन, ठीक है। तो लेदर क्वाइन जो है वो कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो ये ध्यान रखेंगे कि लेदर क्वाइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था सिकंदर लोदी, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में है इन विच ईयर डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम इन गुजरात, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि साबरमती जो है आश्रम वो 1916 में जो है 1916 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि साबरमती आश्रम में जाके 16 मतलब 1916, ठीक है। साबरमती आश्रम 1916, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्टेड इन अजंताज पेंटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अजंता पेंटिंग के बारे में बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ बुद्धिज्म का बात किया जा रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 39 नंबर पूछ रहा है द कर्नाटिक वार वेयर फाउट बिटवीन। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कर्नाटिक वार जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि विच मेडिवल किंगडम्स रूइंस वुड यू फाइंड एट हम्पी एट कर्नाटका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका होगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि सम लिटरेरी एविडेंसेज अबाउट द वैदिक एज हैज रिसेंटली फाउंड इन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये हस्तिनापुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया इज। एंशिएंट इंडिया का एक एपिक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में उपनिषद, अशुघोष, रामायण और सामवेद होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रामायण हो जाएगा। ठीक है, रामायण और महाभारत जो है वन ऑफ द एपिक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है उसके बाद 43 में क्या बोला जा रहा है कि इन 4th सेंचुरी BC मगध वाज रूल्ड बाय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 4th सेंचुरी BC में जो है गुप्ताज के द्वारा जो है मगध को रूल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है कि कनिष्क एक बहुत ही प्रतापी शासक रहा है। तो कनिष्क जो है वो कहाँ के राजक थे, मतलब किस डायनेस्टी के थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि कुषाण वंश के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है कि पंचतंत्र इज ए कलेक्शन ऑफ। पंचतंत्र जो कि बहुत ही फेमस बुक है, जिसके राइटर का नाम जो है आप बहुत कोई जानते होंगे, विष्णु शर्मा। उनका एक पूछा जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया है पंचतंत्र वो कैची का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फेबल्स का कनेक्शन है। ठीक है, फेबल्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चंस का एक वीडियो हो गया। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।